आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब होता है कोई चीज़ सस्ते जिसमें मतलब सस्ती हो, ठीक है, जिसमें कोई थोड़ा डिस्काउंट हुआ हो। मतलब कि जो उसकी रियल प्राइस है उससे आपको सस्ती मिल रही हो तो आपको चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, ठीक है। डिस्काउंट आप वर्ड तभी यूज़ करते हो जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, राइट। आप तभी डिस्काउंट चाहते हो कि आपको मिले जब आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो। प्रीमियम का मतलब होता है कि एक एक्सपेंसिव चीज़, ठीक है। प्रीमियम तब यूज़ करते हो जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है। आप डेली लाइफ में कहीं भी जाते हो, कोई चीज़ बाय सेल करते हो। जब आप बाय कर रहे होते हो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि वो जितनी सस्ती हो सके, जितने आपके पैसे बचे उस चीज़ में से आप बचाओ, ठीक है, आपको वो डिस्काउंट मिले। तो डिस्काउंट किनको चाहिए? बायर्स को, राइट। और इसी तरह जब आपने कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ यूज़ कर लिया, आपने कोई आपको सेल करनी है, तो आप चाहोगे आपको अच्छे से अच्छा उसका प्राइस मिले कि आप उसको सेल करो। तो प्रीमियम किन के लिए है? सेलर्स के लिए, राइट। इसी तरह मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, जैसे हम अपनी आम जिंदगी में हैं, ठीक है। तो जो बायर्स होते हैं उनको हमेशा डिस्काउंट चाहिए, और जो सेलर्स होते हैं उनको हमेशा प्रीमियम चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक्स की, जिनके साथ हमने ट्रेडिंग करनी है, जिनको हमने कैच करना होता है। उनकी जो ट्रेड्स होती हैं ना, कभी भी एक बैंक बाय प्रीमियम में नहीं कर सकता, ठीक है। बैंक हमेशा बाय डिस्काउंट में करता है और सेल प्रीमियम में करता है। और हमें भी हमेशा बाय डिस्काउंट में करना चाहिए और सेल प्रीमियम में करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ होती है आपके पास, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली वर्ड निकला इक्वल से। इक्वल का मतलब होता है बराबर, राइट। तो इक्विलिब्रियम होता है किसी चीज़, यार ये माइक बंद करो एक। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी चीज़ का बराबर, मतलब किसी चीज़ का दरमियान वाला जो हिस्सा होता है वो आपके पास इक्विलिब्रियम होता है। जैसे 0 to 100 काउंटिंग है, ठीक है, उसके उसका इक्विलिब्रियम क्या है? 50। 50 दोनों का दरमियान है। 50 से नीचे भी 50 काउंटिंग है, 50 से ऊपर भी 50 काउंटिंग है। तो दरमियान क्या हो गया? 50। इसी तरह किसी मार्केट में ऐसा पॉइंट जहां पर बायर्स और सेलर्स इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। सपोज अगर ये इक्विलिब्रियम है तो ये ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे बायर्स हैं और इस पॉइंट के ऊपर क्या है? सेलर्स हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पर बायर्स भी उतने हैं और सेलर्स भी उतने हैं, तो ये रेड ब्लैक लाइन क्या होगी आपके पास? इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम एक बहुत मेन चीज़ है आईसीटी की, राइट। ये जस्ट हम डिस्काउंट प्रीमियम में यूज़ नहीं करते, हम इसको अपने ट्रेड्स में यूज़ करते हैं, सेटअप्स में यूज़ करते हैं, और काफ़ी चीज़ें मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्विलिब्रियम पे अगर आपका हाथ सेट होता है तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें देखना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सपोज अब आपके पास ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट गई ऊपर। अब आप क्या करोगे? आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आपको पता होगा क्या होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, मैं फिर भी दिखा दूंगा अभी आपको ट्रेडिंग व्यू में। आप इस लेग पर लगाओगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है? आपको एक दरमियान दे देता है। ये आपके पास आ गया 50%। अब यहाँ पर आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया इस लेग पर, ये आपके पास मिडल है। तो ये जो पर्पल लाइन है इससे नीचे नीचे, एक से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इससे नीचे नीचे ये वाला एरिया सारा, ये आपके पास है डिस्काउंट, ठीक है, ग्रीन वाला। और इससे ऊपर ऊपर आपके पास ये सारा प्रीमियम। अपसाइड की मार्केट है, अपसाइड का ट्रेंड है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी अपसाइड का है, तो हम किस साइड पे जाएंगे? हम बाय की साइड पे जाएंगे। तो हम अपने डेली लाइफ में बाय किस में करते हैं? डिस्काउंट में करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर भी हम किस में बाय करेंगे? डिस्काउंट में। और डिस्काउंट के अंदर है डिस्काउंट आपके पास ये है, ठीक है, इस लाइन से नीचे नीचे। तो जब मार्केट इसमें वापस आएगी, इस वाले में आएगी, अगर आपका सेटअप यह बन रहा है, देन आप इससे ट्रेड लोगे और अपना टारगेट आगे अचीव करोगे। अगर आपका सेटअप बन रहा है इधर, ठीक है, आप चाह रहे हो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी है जिससे आपने ट्रेड लेनी है, और मार्केट यहाँ पर आए, आप यहाँ ट्रेड लेते हो, तो वो फेल होगी बिकॉज आप प्रीमियम में बाय कर रहे हो,
ठीक है, वो कोई सेंस नहीं बनती बाय करने की। आपको हमेशा डिस्काउंट में बाय करना है। ठीक है, जब जब भी आपको बाय करना है डिस्काउंट में बाय करना है। नहीं तो आपका ऐसा ही होगा और कुछ नहीं होगा। मेरी जो मतलब ऑलमोस्ट सारी ट्रेड्स मेरी डिस्काउंट में होती हैं, अगर मैं बाय कर रहा हूँ और प्रीमियम होती है सेल कर रहा हूँ। सर आईसीटी माइकल जेडसन उनके भी प्रीमियम सेल होता है, डिस्काउंट में बाय होता है। अगर किसी को याद हो, थर्सडे को मैंने एक ट्रेड बताई थी गोल्ड में जो मैं लेने वाला था। बट जब हमने फ्राइडे वो टैप हुई तो हमने एनालिसिस किए, जो मेरा सेकंड बैच था वो प्रीमियम में हम बाय कर रहे थे। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी गलती थी हमारी, प्रीमियम हम बाय कर रहे थे। तो हमने वो ट्रेड फिर बाद में कैंसिल कर दी थी। उसका टाइमिंग भी आपके पास वो फ्राइडे की सुबह में हिट हो रही थी, वो गलत टाइमिंग होती है। बिकॉज एक वीकेंड के एंड पर ट्रेड में enter होना इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्यों नहीं होती। उसका कभी भी आपका टेक प्रॉफिट हिट हो ही नहीं सकता, आपका एसएल होता ही होता है। ठीक है, जब आप पावर ऑफ 3 पढ़ोगे उसमें आपको आइडिया होगा कि मैं किस बारे बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें ये होता है। सर मैं अगर आप आपको, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दें। हाँ बिल्कुल एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। मैं जो उसकी बात कर रहा हूँ कि आपको फ्राइडे के एंड पर कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज अगर ये मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पर फ्राइडे है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई है, अब ये सैटरडे संडे। अब सैटरडे संडे भी ऑर्डर्स बिल्ड होते हैं। ठीक है, आपने ये नहीं समझना यहाँ मार्केट ऑफ हो गई, यहाँ ऑर्डर्स लग रहे होते हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे एंट्री टैप है, फ्राइडे को मार्केट ऑफ होगी, संडे को या तो मार्केट ऊपर जाएगी आप कैंसिल करेगी, या तो पहले नीचे आएगी नीचे वाले को कैसे लेगी, आपका टीपी नीचे होगा वो हिट के बगैर ऊपर जाएगी। तो आप मैनिपुलेशन में फंसोगे फंसोगे। तो आपको कभी भी फ्राइडे की शाम में न्यूयॉर्क के टाइम ट्रेड में एंटर नहीं होना। ठीक है, तो यही वो ट्रेड जो उस दिन थर्सडे को मैंने ट्रेड बताई थी उसमें यही प्रॉब्लम आया था कि फ्राइडे को शाम को टैप हो रही थी, इसलिए वो मैंने कैंसिल करवा दी थी। तो वो ट्रेड हमने नहीं ली फिर। आपको ट्रेड के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व करना होता है। अच्छा हम बात कर रहे थे डिस्काउंट एंड प्रीमियम, किसकी भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। बट उससे पहले एक रूल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रूल। एक लेग आपने कैसे देखनी है। अगर ये मार्केट है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाली लेग पकड़नी है या ये वाली लेग पकड़नी है। ठीक है, इन दोनों में वैलिड लेग कौन सी है। आपने एक रूल लगाना होता है। पहला रूल तो जो एसएमसी वाला रूल है, जो बॉस वाला होता है, कि अगर मार्केट ने यहाँ पर बॉस किया हुआ है तो वह वैलिड है, अगर नहीं किया हुआ तो वह इनवैलिड है। ठीक है, ये रूल आपको लगाना होता है। दूसरा रूल होता है 40% रिट्रेसमेंट का। 40% रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट ने, अगर ये लेग बनी है, मैं इसको रेस करता हूँ, सॉरी, इस वाली को ना मैं रेस करता हूँ। हाँ, अगर ये लेग बनी है, अब आपने कंफर्म करना है ये लेग है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगाओगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे। इसका 50% आ गया आपके पास, या आपके पास 40% आ गया, ये 30% आ गया, या होगा आपके पास 20%, ये 10%। ठीक है, 10 20 30 40 50, ये आपके पास काउंटिंग आ गई। अगर मार्केट यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 35 या 40% इनके दरमियान रिट्रेसमेंट करके जाती है, तो वो लेग आपके पास वैलिड हो जाती है। ठीक है, देन जो अगली लेग बनती है आप उसको पकड़ते हो, इसको आप बिल्कुल छोड़ देते हो। राइट, अब ये जो ये लेग बनी है, अगर ये भी आपको 35% रिट्रेसमेंट करती है तो ये भी वैलिड है। अब इस लेग को नेक्स्ट टाइम नहीं पकड़ोगे, आप जो अगली बनेगी उसको पकड़ोगे। इसको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ डिस्काउंट एंड प्रीमियम की। एक गोल्ड है, यूरो एसटी है, इस पे लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो कि आपके पास, पहले थोड़ा रिप्ले चलाते हैं। लेग कंफर्म होने का वेट करेंगे। लेग, ध्यान से सुनना है, ठीक है, मैं बार बार एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, एक दफ़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपने लेग कंफर्म करनी है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आपको वो लेग कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, लेग आपके पास कंफर्म हो गई है। कौन सी लेग कंफर्म हुई है, ये पूरी लेग कंफर्म हुई है। अब आप क्या करोगे, आप इस पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे, यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ तक अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम खींच के लेके जाओगे। ठीक है, ये जो ग्रीन एरिया आपके पास डिस्काउंट है, ऊपर वाला एरिया है आपके पास प्रीमियम है, ये आपके पास 0.5 लेवल है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। इसके ऊपर ऊपर सेलर्स हैं, इसके नीचे नीचे बायर्स हैं। पीछे से मार्केट सेल की है, सेल का एमएसएस हुआ हुआ है। ठीक है, तो मार्केट में आपको सेल की ट्रेड्स देखनी है।
अब आप यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम लगा लिया, तो सेट प्रीमियम कहाँ पर है, ये रेड वाला एरिया प्रीमियम है। अगर आपको सेटिंग देखनी है, आप ये सेटिंग देख लो, ये सेटिंग है डिस्काउंट एंड प्रीमियम की। ठीक है, ये आप देख लेना बाद में। ये आपका हो गया। अब आप क्या एंटिसिपेट करोगे कि मार्केट आपके पास रेड एरिया से जाए, बिकॉज आप वहाँ से अपना सेल सेटअप बनाओगे। यहाँ तक अभी तक मार्केट रेड एरिया में नहीं गई, यहाँ मार्केट इंड्यूसमेंट कर रही है। इंड्यूसमेंट समझे, याद आई थोड़ी जो मैं बात करता हूँ इंड्यूसमेंट के ऊपर, सेलर्स हैं, उससे पहले इंड्यूसमेंट कर रही है, ऊपर जाएगी। इसको एज अ उसने क्या नाम लेते हैं, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट वर्क किया। ठीक है, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट नीचे गई, ऑर्डर ब्लॉक में आई, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, तो साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट भी है, और आपके पास एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट भी है फॉर अ सेल सेटअप। ऊपर जो प्रीमियम में सेलर्स बैठे हैं उनके लिए इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट यहाँ आएगी, लोगों को लगेगा ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे सेल की, बट मार्केट ऊपर जाकर उनको कैसे लेके फिर वहां से गिरेगी। दे यू गो। ठीक है, ये इस तरह इंड्यूसमेंट वर्क करती है। ये देखो, ये आपके पास थी सप्लाई जोन, मार्केट गई एग्जैक्ट, मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, नीचे आके क्लोजिंग करी, और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करी। रिटेलर को पूरा यकीन दिलवा दिया कि ये सप्लाई जोन चलेगा, राइट। फिर अगले दिन उसको जाके स्वीप कर दिया, और ये फिर यहाँ पे एसएमआर किया। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, अब आप अगली जो लेग है उसको कंफर्म करोगे। यहाँ पर आपके पास लेग कंफर्म हो गई, लेग कंफर्म होने के बाद आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओ। अब आप चाहते हो मार्केट आपकी प्रीमियम से जाए, बिकॉज सेल की मार्केट है और आपका सेटअप आपने सेल का देखना है। मार्केट उसमें नहीं आई। ठीक है, अगर ठीक है, उसमें नहीं, अगर आपकी आवाज़ यार खुरम, अगर उसमें नहीं आई तो कोई बात नहीं। आप मतलब मार्केट ख़त्म नहीं होगी, आपको ट्रेड नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। देखो, एक आपको अपना माइंडसेट बनाना है, एसएल होना ना ज़्यादा बुरा है ट्रेड ना मिलने से। ठीक है, ट्रेड ना मिले वो ज़्यादा अच्छी बात है एसएल होने से, क्योंकि मार्केट तो ख़त्म तो नहीं हो जानी, कल कल क़यामत तो नहीं आ जानी जो आपकी आज आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है। भाई सेटअप मिल रहा है तो ट्रेड लो, नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, इतना लेने की क्या मजबूरी है। ठीक है, तो आपने ट्रेड मतलब ढूंढनी नहीं होती, जस्ट आपको सेटअप देखना चाहिए जो आप ट्रेड कर रहे हो। अगर मिल रहा है ले लो, नहीं मिल रहा जस्ट अपना लैपटॉप बंद कर दो। अब वो लेग तक मार्केट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। अब मैं इसको क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये थी, डिस्काउंट तक नहीं आई, मैंने इस लेग को ख़त्म किया, मैंने ये लेग पकड़ ली। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों पकड़ा ये बताओ। कि ये 40% से क्योंकि उसके वो रिवर्स हुई है 40% लेवल। बिल्कुल, ये लेग थी ना, यहाँ आपके पास 40% से आपके पास रिवर्स हुई थी। यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% बनता है। अगर मैं यहाँ 0.4 लगाऊँ, ठीक है, यहाँ यहाँ की 40% बनता है, बट वहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर चुकी थी क्लोजिंग के बाद, तो एक वैलिड लेग हो गई। आपने इस लेग को नहीं था पकड़ना, आपने अगली लेग को पकड़ना था, तो अब इस लेग को पकड़ोगे। आप ये पूरी को भी पकड़ सकते हो, बट थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप अगली लेग को ही पकड़ो। ठीक है, बट मार्केट उस लेग के डिस्काउंट में नहीं आई, या बस प्रॉपर लेग। ठीक है, ये अगर लेग बनती है, मार्केट जो नेक्स्ट लेग थी उसके प्रीमियम में आई है। बिकॉज यहाँ पर पहली चीज़, दो स्टेप्स देखने थे आपको, मैंने कहा था। फर्स्ट स्टेप क्या था, बॉस हो यहाँ पर, जो एसएमसी का बॉस होता है वो हो गया। दूसरी बात कि बॉस होने के बाद एटलीस्ट 40% रिट्रेसमेंट हो। ठीक है, 40% रिट्रेसमेंट हुई मार्केट में उस लेग की, वो वैलिड होगी, इसलिए उनने हमने उस लेग को नहीं पकड़ा, इसलिए हमने नेक्स्ट लेग को पकड़ा। अब इसमें क्वेश्चन है कोई, हमने नेक्स्ट लेग को क्यों पकड़ा, समझ आ गई है ना। यहाँ पे लेग प्रॉपर होती है, यहाँ से रिट्रेसमेंट होना स्टार्ट हुई है। अगर आप इसको इस तरह करो, तो वो बड़ी जो लेग थी, जो ऑल टाइम लेग थी, उसके भी डिस्काउंट से गई, प्रीमियम से गई है, इस तरह। ठीक है, इसके भी प्रीमियम से गई है, अगर किसी ने इसको पकड़ा है तो इसके भी प्रीमियम से गई है। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा, इसको पकड़ा है, तो इसके भी प्रीमियम से गई है। ठीक है, तो वो इतना मैटर नहीं करता,
आप दोनों इसको जो मर्जी पढ़ सकते हो, बट जहाँ आपका सेटअप बन रहा है वो प्रीमियम होना चाहिए। अब ये ऑर्डर ब्लॉक देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में था, टैप हुआ बूम, ये ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी। पीछे देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम में था, टैप हुआ बूम। तो मार्केट पीडी रेट से गिरी है, जो आपका सेटअप प्रीमियम में है वहाँ आपने वहाँ सेल करना है। अगर आपका सेटअप बाय डिस्काउंट में है तो आपने वहाँ से बाय करना है, राइट। सर मेरे एक लाइक, क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी पूछे। सर यहाँ पर ये जो है ना, मैं थोड़ा ड्रॉ करके सर यहाँ पर जैसे कि आपने जो ये वाला लेग ड्रॉप किया था, अब 40% से जो रिटर्न हुई थी ये वाली, यहाँ से, हाँ, यहाँ से जो यहाँ तक मार्केट आपने ड्रॉ किया था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपने जो ड्रॉ किया एक था, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ड्रॉ करो, क्या कह रहे हो? ये जो आपने यहाँ से ड्रॉ किया था, और वो ठीक नीचे है। का सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो ड्रॉ करना है, और नीचे मतलब चार्ट को थोड़ा ऊपर कर सर। तो ये आपने यहाँ तक लगाया था अभी, मतलब ये वाला फिबोनाची टूल, ठीक है ना सर, ठीक है। यहाँ से लगाया था, तो मार्केट ने यहाँ पे सर, मार्क मार्केट ने इसको बहुत तो कर दिया यहाँ से, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ ना इस हिसाब से। नहीं ना, यहाँ पर आप लाइव मार्केट के हिसाब से सोचो। अगर मैं इसको उठा के पीछे लाता हूँ, ठीक है। अब मुझे भी तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता ना, आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से चली जाएगी। जब तक मार्केट में जितनी लेग बन रही है आप उस पर लगाओगे ना। अगर मैंने इस पर लगाया है तो इतनी लेग बन रही थी। अब मुझे तो नहीं पता मार्केट और नीचे जाएगी, मैं वहां से, जब मार्केट और नीचे गई यहाँ पर, जब मार्केट और नीचे गई तो मैं वहां तक ले जाऊंगा, ठीक है। वहां से अपने रिट्रेसमेंट करने का प्लान रखूंगा, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट जाए। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होती है और मार्केट इस तरह बिहेव करती है, मैं क्या करूँगा? मैं इसको खींच के लाऊंगा और यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से होगी। जहाँ तक मार्केट जा रही नीचे, आप वहाँ तक अपनी लेग वो कर लेते हो, फिबोनाची एक्सटेंड कर लेते हो। तो मार्केट यहाँ तक गई, मैंने फिलहाल यहाँ तक की और अपना प्रीमियम में आने का वेट किया, ठीक तो है। सर ये जो आपने बताया था, मतलब अभी 40% से जो रिटर्न हुआ था यहाँ पे, तो ये भी मतलब एक वैलिड मतलब वो माने आता है, क्या नाम है, बॉस से बोलते हैं। तो यहाँ पर तो जो इसका अगर नहीं, फिबोनाची यहाँ इसको से अगर आप लगाओ, इसको आप लगाओ। और, तो मार्केट ऑलमोस्ट 40% तो आ चुकी है अभी। तो इसके हिसाब यहाँ से से ये बनता है। बहुत, हाँ, 40% शायद है। एक सेकेंड, पहले आपकी लग ये थी, जी यहाँ सर। से आपने यहाँ तक लगाई, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, तो वो आ गया आपके पास 40%। और ये आपके पास यहाँ बॉस हुआ है ना, बॉस होने के बाद यहाँ 40% लगा है, तो ये आपके पास न्यू लेग आ गई, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर आपका 40% टैप हुआ है। हाँ ठीक है, आप इसको मान भी सकते हो, थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी भी, आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, बिकॉज कंसोलिडेशन है। आप इतना ज़्यादा फोकस करोगे तो आप ऐसे फंसते रहोगे। मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, मतलब सिंपल लेग पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इतना नहीं फंसोगे। जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। अगर आप इसको मानते हो, अगर आप ये लेग को मानते हो, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपके पास ऐसे हुआ आपका, आप एमएसएस का वेट करोगे फिर। बट ये समझ गया सर। मतलब सेंस नहीं बनती कि आप इसको इतनी, हाँ ये सर, बहुत एक छोटा लेग सा लग भी बनती रहा है। है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है वैसे, मतलब बहुत छोटा लग रहा है, वो खुद देखने में वर्ड लग रहा है, सही लगा। वही ना। और एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रेड दिखाता हूँ आपको कोई, जो मैंने पिछले दिनों ली है। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। सही है। यहाँ पर मैंने ब्रेकअप ब्लॉक से सेल किया था, ये ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। मार्केट अपसाइड थी, मार्केट अपसाइड थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस किया था, आईसीटी मार्केट शिफ्ट, ठीक है। आईसीटी एमएसएस जब किया, तो यहाँ पर मैंने इस लेग को यहाँ तक मार्क किया, ये मार्क किया, क्योंकि इसमें ये पहली लेग है, इसमें अब आप वेट करोगे बॉस चौक, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह आ रही है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर मार्केट इस तरह आ रही है सेल में, वो समझ आती है बॉस हुआ आपके पास। जब आपके पास ट्रेंड चेंज होगा तब आप चौक का वेट करोगे, जो मार्केट शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड था, सर ये अप ट्रेंड से। बोस्ट स्टॉक इनका नहीं सर अभी आइडिया है, ये आप सिखाएंगे एक बार? यार एमएस जो एम आप एस एस बताएंगे।
एमएसएस तो मैं बताऊंगा ना। बॉस हम्म। टेस्ट ये होता है कि अगर ये आपको मेरा मार्केट मतलब है, अभी 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 एक सर लाख के ऊपर स्ट्रक्चर। मार्केट क्लोजिंग कर देती है, तो ये आपके पास बॉस है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, जो एसएमसी में होता है। हम्म। और सर चौक क्या होता है? वो मैं आपको पढ़ाऊंगा एमएसएस। ठीक है। ठीक है। एसएमसी में तो ये कहा जाता है कि ये वाला चौक होता है, जिसने बॉस किया उसका ये लो टूट जाए तो ये चौक होता है, बट ये होता नहीं है। आईसीटी एमएसएस और चीज़ है। अच्छा, यहाँ ठीक है। पर एमएसएस हुआ, तो फिर क्या हुआ, मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी फिबोनाची लगा ली। अब मेरा सेटअप बन रहा था ये ब्रेकअप ब्लॉक पर, तो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने मेरा ब्रेकअप ब्लॉक क्या था, प्रीमियम में था, तो मैंने वहाँ पर एंट्री ली। यहाँ पर और यहाँ पर वो वाली ट्रेड दिखाया था, वो भी मेरे ख्याल से प्रीमियम ही थी। हाँ ये देखो, ये वाली ब्रेकअप ब्लॉक वाली ट्रेड, यहाँ से सिलेक्ट में लगाओ आप, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो एग्जैक्ट मेरी ट्रेड थी वो प्रीमियम में थी, वहाँ से सेल हुई। और मतलब आप जितनी भी मेरी ट्रेड्स देख लो सारी डिस्काउंट से बाय या प्रीमियम सेल है, आपने इस तरह डिस्काउंट एंड प्रीमियम को यूज़ करना होता है। सर इसमें आप मेन, वन डे चार्ट यूज करते हैं? आप जितने भी एग्जांपल्स दिखाते हैं वन डे चार्ट को दिखाते हैं, इंटरडे पे तो हम 1 आवर 15 वन डे मिनट्स पर नहीं ना यूज। बेसिकली ये होता है कि बहुत आपके पास क्लैरिटी होती है। जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो उतना आप नॉइस उतनी वहाँ पे मतलब शोर होता है। अगर आप 1 मिनट में हो तो हर मिनट एक नई कैंडल बन रही है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉइस आ जाती है। अगर आप 5 मिनट में, तो 1 मिनट से ज़्यादा डिसेंट होगा 5 मिनट। तो जितना हाई टाइम फ्रेम आप जाने की कोशिश कर सकते हो जाओ, बट मैं 1 आवर पर करता हूँ, मैं वन डे पर बहुत कम सेटअप्स बनाता हूँ। जो बहुत तो हाई प्रोबेबिलिटी हो वन ना डे उनको यूज मैं वन डे करते पर हैं बनाता हूँ। इंटरडे, एज एन इंटरडे 1 आवर और 50 मिनट्स यूज करेंगे ना हम, तो हाँ क्या आप चीज है? 1 आवर आप यूज़ कर सकते हैं, एंट्री आप 5 मिनट में ले सकते हैं। 1 आवर के बाद आप 5 मिनट में तब जाएंगे जब आप एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर हम्म। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से सेल हो जाना है, आप यहाँ पे 1 आवर में आपने, ये मैं 1 आवर में क्या है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है मार्केट यहाँ सेल हो जाना है, आप 1 आवर आवर में गए, यहाँ पर आपने देखा कि अच्छा अच्छा मेरा यहाँ से पीडीआर बना, आप 5 मिनट में जाओगे, 5 मिनट जाके वहाँ से एग्रेसिव एंट्री लोगे। ठीक है, जो मैं एंट्री हम्म। लेता हूँ सेफ एंट्री, वो उसमें हम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाते। अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि ये पीडीआर है आपका, यहाँ से मार्केट गिरेगी, तो मैं डायरेक्ट अपनी यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ अपना एस एल टीपी, ये मेरा एस एल 1:3 टीपी और ट्रेड छोड़ दूंगा, बस ये चीज़ है। इसमें अब आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके एमएसएस नहीं देखोगे, वो चीज़ें नहीं देखोगे, ये थोड़ी हो जाती है लिमिट ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है इसमें सर। आपके पास इसमें आपके पास इमोशंस नहीं आते, ये मेन थिंग होती है हम्म। इसकी। और रिस्क भी पूरा कैलकुलेटेड होता है। सर अब एग्जांपल्स 1 आवर पे आप दिखा देंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे उस सही पे है, मैं हम। 1 आवर पे दिखा दिया करूँगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम को हम डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। एक इक्विलिब्रियम होता है आपके पास प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीडीई। सपोज आपके पास कैंडल है, ठीक है, बुलिश एक दिन की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये आपके पास कैंडल क्लोज होगी एक दिन की बनकर, मार्केट ने आप क्या करोगे, इस पूरी कैंडल पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, इसके लो से इसके हाई तक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका 50% आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इसका 50% है। अगर आपका बायस बुलिश है, आपको जो डेली बायस है आपको पता चल गया कि कल मार्केट बुलिश जाने वाली है, तो देयर आर हाईली चांसेस के मार्केट नीचे आए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आपके पास रेड कैंडल बने दिन के स्टार्टिंग में, रेड कैंडल बनती बनती मार्केट उसके डिस्काउंट में डिप करे, डिस्काउंट से बायर्स पकड़े, देन वहाँ से रिवर्स हो। ठीक है, और एंड ऑफ द डे आपके पास एक बुलिश कैंडल बन जाए विद एसए की विक। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो मैनिपुलेशन है वो भी हो गई, और जो पावर थ्री कंसेप्ट है वो भी लग गया। और मार्केट कहाँ से पाई हुई, मार्केट प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के जो डिस्काउंट है उससे पाई हुई। तो इस तरह जो एक दिन का डिस्काउंट प्रीमियम होता है ये इस तरह चलता है। जो ये वाला डिस्काउंट है इसको आपने इस तरह यूज़ करना होता है कि अगर आपका सेटअप बन रहा है और आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हो, सेटअप देखते हो, आपका प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के नीचे है, तो अच्छी बात है। ठीक है, उसमें आप अपने स्कोर्स ऐड कर लेते हो।
स्कोर्स का मतलब मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उसमें सब हर चीज़ों के स्कोर्स होंगे कि अगर ये चीज़ आपके सेटअप में तो इतना स्कोर इसको मिलते हैं, 2 स्कोर इस चीज़ के, 3 स्कोर इस चीज़ के। जब एंड में आप उन स्कोर्स को प्लस करोगे तो आपके पास उस सेटअप की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इस सेटअप के चलने के इतने हाई परसेंट चांसेस है, इतना ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ठीक है। तो अगर आप बाय कर रहे हो, डेली बाइस बुलिश है, तो आपका सेटअप भी प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के नीचे है, तो आपके पास एक अच्छा पॉइंट है कि मार्केट वहां से बाय जा सकती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपके पास सेल की एक दिन की कैंडल बनी है, तो आप एंटिसिपेट करोगे जो इसका 50% है, इससे ऊपर ऊपर इस एरिया में आपके पास सेल लो। ठीक है। इसकी एग्जांपल तो डेली टाइम फ्रेम में ही आएगी, बिकॉज ये तो है डेली टाइम फ्रेम का। अच्छा। और हाँ, जिस दिन बायस बुलिश है या फिर जिस दिन, इसको ये नहीं देखना कि हर दिन अगर आपने बाय करना है तो आपने प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम को नीचे से बाय करना है। इसमें ये देखना है कि अगर आपका पहले आपने सेटअप ढूंढना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेटअप ढूंढना है। अगर आपने सेटअप ढूंढ लिया बाय का, देन उसके बाद देखो कि वो प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के नीचे है या नहीं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नजर नहीं आ रही मुझे, या यूएसडी में चलते हैं, इसमें इतनी खास एग्जाम्पल नहीं है, गोल्ड में चलते हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पर आपके पास अगर कल का बायस बुलिश है, मार्केट डेली ऑर्डर ब्लॉक में हिट हुई है, फेवरली गैप ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और आपका बायस बुलिश है, तो आप क्या एंटिसिपेट करोगे, मार्केट आपके जो प्रीवियस डे का इक्विलिब्रियम है उसके अंदर आए और वहाँ से बाय हो। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट से बाई हुई, इस तरह यहाँ पर अगर आपके पास बाइस बुलिश था, आप इस पूरी पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, और जो प्रीवियस डे का डिस्काउंट है उसके अंदर से मार्केट बाइंग होना स्टार्ट होगी और अपना एक बुलिश बम देगी। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये कैंडल है और आपके पास सेल का सेटअप है, तो मार्केट प्रीवियस डे के जो प्रीमियम है उसमें से सेल होगी। अगर आप इस पे लगाओ, मेरे ख्याल से इसके प्रीमियम में यही है मार्केट। ये जो एक दिन की बड़ी कैंडल है, उससे अगले दिन भी बेरिश था, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो एग्जैक्ट उसका प्रीमियम में गई, वहां से सेल हुई। नेक्स्ट डे की कैंडल थी, अगर उसका आपका बायस बेरिश था तो मार्केट एग्जैक्ट प्रीमियम में गई, सेल हुई। एग्जैक्ट डिस्काउंट में बाय, एग्जैक्ट डिस्काउंट में बाय इस वाली कैंडल पे। ये देखो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, पॉइंट समझो मेरा, कि हर दिन मार्केट आपके अगर बाय जाना है तो डिस्काउंट में नहीं आएगी। जैसे इस दिन है, मार्केट डिस्काउंट में नहीं आई, बट पहले आपको सेटअप ढूंढना है। अगर बाय बन रहा है, देन आपने देखना है मार्केट प्रीवियस डे डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही। समझ आ गई है कि इसको यूज़ कैसे करना है और देखना कैसे है। क्वेश्चन है किसी का कोई अभी तक डिस्काउंट प्रीमियम में या प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम में? नहीं, सर ये लास्ट लाइन रिपीट की थी, वो दोबारा कर दें कि आपने क्या किया कि हमने प्रीवियस डे का देखना है कि वो डिस्काउंट में प्रीमियम। नहीं नहीं, मैंने बोला है कि पहला स्टेप आपका सेटअप देखना है। ठीक है। अगर जो आपका सेटअप बन रहा है, बाय का बन रहा है, सेल का बन रहा है, जो भी बन रहा है, सपोज बाय का बन रहा है, पहला स्टेप हो गया, आपको सेटअप मिल गया। उसके बाद आपने 1 डे के टाइम फ्रेम में जाना है, वहां जाके देखना है कि अगर मार्केट प्रीवियस डे जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर ट्रेड हो रही है, तो अच्छी बात है, आप वो सेटअप के कुछ 2 मार्क्स होते हैं प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के, वो 2 मार्क्स ऐड कर दोगे, तो वो आपका सेटअप में नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ बस। पहले आपको सेटअप ढूंढना है, देन इसको देखना है, ये चीज़ तो जस्ट सर आप में। अभी करंटली मार्केट जो है वो नहीं उसमें ट्रेड हो रही है ना, ऊपर चलेगी है अगर हम अभी हाँ देखें। हाँ। तो ये हमारे सेटअप अगर हमें बाइंग का मिलता भी है तो हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, बाय नहीं करेंगे, बाय के ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं, क्योंकि जो मैंने करंट। ये नहीं कहा। हम्म। आपको इसके ऊपर ये डिसाइड नहीं करना कि मैंने ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी, ये बहुत छोटी चीज़ है। नहीं ठीक है। आपने कहा जब हमेशा ट्रेड जो आपने डिस्काउंट से ही बाय करनी है या प्रीमियम से सेल नहीं करनी है। नहीं, डिस्काउंट से बाय करनी, लेग के डिस्काउंट से बाय करनी है आपने, प्रीवियस डे के इक्विलिब्रियम के डिस्काउंट से बाय नहीं करनी। एक ठीक जो लेग होगी उसके डिस्काउंट से बाय करना होता है आपने। ठीक है।
सर और अभी अभी आप में क्या कैसे आप इसको करेंगे, लाइक करंट मार्केट में? अगर क्या क्या कह रहे हैं आप? करंट मार्केट में सर ये कैसे अप्लाई होगी? जैसे गोल्ड की अभी मार्केट एक थी, सेकंड में अभी आपको करंट मार्केट कैंडल बन रही दिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है, आपके पास है। करंट कैंडल बन रही है, ठीक है। अब आपने प्रीवियस डे की प्रीमियम यूज़ करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना डेली बाइस लगाओगे। सपोज आपका डेली बाइस बन गया, बुलिश बन गया कल के लिए, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हो गई, डेली बाइस कल हाँ, का बुलिश है। आप क्या करोगे, आप इसका लो पकड़ोगे, इसका हाई पकड़ोगे। जो प्रीवियस डे, अब ये जो दिन गुजरा है, ठीक है, इसका आपके पास डिस्काउंट भी आ गया, प्रीमियम भी आ गया, ठीक है। ठीक है, आपका बाइस ठीक। क्या है, बुलिश है, मतलब आपने बाय का सेटअप ढूंढना है। तो पहले आप हम्म। जाकर अपने टाइम फ्रेम में 1 आवर में किसी भी जगह अपना सेटअप ढूंढोगे। सपोज आपको 1 आवर में यहाँ सेटअप मिल रहा है, ठीक है। आप 1 आवर में गए, 1 आवर में आपने जाके कहीं बाय कर लिया, आपको लगा कि ये ऑर्डर फ्लो जो है इससे मार्केट ऊपर जाएगी, इसके साथ फेवर गैप है, तो बहुत अच्छा सेटअप हो सकता है। देन आप जाओगे 1 डे में, आप वहाँ जाकर देखोगे जो मैं बाय का सेटअप बना रहा हूँ वो डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है। प्रीवियस डे के वो डिस्काउंट में है, तो आपको जस्ट एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, मेरा जो डिस्काउंट में है बाय का सेटअप, अच्छी बात है, मैं करूँगा बाय, ठीक है। और अगर आपका जी सर। बाय का सेटअप यहाँ कहीं बन रहा है, इस जगह बन रहा है, देन भी आप उस पर ट्रेड लोगे, ठीक है। इसमें प्रीवियस डे क्लियरेंस ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेड ही नहीं लोगे, आप उसमें ट्रेड लेते हो। ठीक है सर, आगे समझ, गॉट इट। मतलब कि उसके ये होता है कि वो सेटअप के मार्क्स कम हो जाते हैं, थोड़ा कम बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होता है हमारा, तो ये हम ले हाँ सकते हैं। ठीक है बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। थैंक यू। सर अभी आप बता रहे थे कि लास्ट वीक आपकी कोई प्रीमियम डिस्काउंट की कोई ट्रेड थी जो आपने फिर बाद में कैंसिल करवाई थी, कि वो प्रीमियम में आ रही थी बाय, तो वो तो जरा हाँ दिखा दो। यार, ये थर्सडे क्लास में आप थे? जी नहीं सर, मैं तो आज पहली क्लास है मेरी। अच्छा, आपको मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की है पहले 3 क्लासेस की? जी जी जी, वो है मेरे पास। सही है। अच्छा, हमारी ट्रेड कौन सी थी? हमारी 4 आवर में ट्रेड थी उस दिन, और ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। नहीं, इसमें नहीं था हमारे पास, ओवांडा उसमें था, FXCM में, forex.com में था, हाँ ये। अब इसमें मैं वो लगा रहा था डिस्काउंट एंड प्रीमियम। इस लैग ने आपके पास MSS किया था, उसके बाद इसने 40% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर दी थी, ठीक है। 40% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट करने के बाद मैं आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक की हमारी एंट्रेस थी वो प्रीमियम में नहीं थी, इस तरह थी। फिर वो वांडा में नहीं थी मेरे ख्याल से। ये है। हाँ, यहाँ पर जो फेयर वैली गैप है, मतलब यहाँ हमारी ट्रेड थी बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो वो ऑलमोस्ट एक दरमियान सा बन रहा था, इक्वल बन रही थी जगह। अगर ये मेन रीज़न ना भी हो हमारे ऐसे होने की, हमारी मेन रीज़न पावर ऑफ 3 थी, जो आपके पास मैंने सबसे पहले आपको रीज़न बताई है कि आपकी ट्रेड टैप हो रही थी फ्राइडे को, ठीक है। जो हमारी मेन ट्रेड थी फ्राइडे को टैप हो रही थी। फ्राइडे को जो ट्रेड टैप होती है वो हाई टाइम फ्रेम पर हो, तो उसको आप मंडे को ओपन होती है, मंडे को फिर मैनिपुलेशन होती है। मंडे आपके पास हमेशा अपोजिट जाता है, जो पूरे वीक में होना हो उसका अपोजिट मंडे जाता है, तो उस सिनेरियो में आपको वैसे करवाती है। वैसे या ये हमारी ट्रेड थी, एक सेकेंड, इस जगह पर। तो ऑलमोस्ट ये इक्विलिब्रियम ही बन रहा है, जहाँ बाइट और सेल इक्वल है। एनीवेज, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, आपको जस्ट अपना रिस्क मैनेज करना होता है, ठीक है, और 1:3 निकालना होता है। आपको 40% एक्यूरेसी भी बहुत एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। 40-50% एक्यूरेसी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 50% एक्यूरेसी, जस्ट आपको, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपको उसमें 5 TP करने हैं, ठीक है, वो भी आप ICT पर ट्रेड कर रहे हो, तो लोग मार खाते हैं अपना रिस्क मैनेज करने में। अपनी जो गलत ट्रेड होती है उसमें लॉस होल्ड कर लेते हैं, या लॉट बड़ी ले लेते हैं इमोशन में आके, और फिर जब प्रॉफिट होता है वो भी रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। तो लॉस को हमेशा अपना कट किया करें, और प्रॉफिट पाने से तरीके निकाला करें। टॉपिक वापस आते हैं। अच्छा, ये था हमारा प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। इसी तरह समझो आपके पास वीकली कैंडल है, ठीक है, तो ये आपके पास प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम भी इसी तरह वर्क करेगा, कि जो वीक की प्रीवियस वीक है उसका इक्विलिब्रियम नीचे बायर्स है, आप वहाँ से बाय करोगे, ठीक है। अगर वहाँ आपका सेटअप बढ़ रहा है तो देन वो भी अच्छी बात है।
इसी तरह आपके पास प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम रहता है। वो इतने काम की चीज़ नहीं होती, ज़्यादा काम की चीज़ आपके पास प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम है, बिकॉज आप इंटरडे ट्रेडर हो, ठीक है। आपके लिए एक दिन मैटर करता है, आपके लिए एक महीना की कैंडल मैटर नहीं करती। एक महीने की कैंडल जस्ट आपको लिक्विडिटी मैटर करती है, वो मैं आपको बताऊंगा देखने। इसी तरह इक्विलिब्रियम का और जगह भी यूज़ होता है, ऑर्डर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इक्विलिब्रियम का। जैसे ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो 1 डे या 1 वीक से ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। ये मार्केट है, इनका जो इक्विलिब्रियम होता है उसका नाम होता है आपके पास मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, जस्ट आप अभी ये याद रखें। इसको यूज़ कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है, इस पर क्या कब क्या करना है, वो ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट आपको नाम याद रहे इसलिए मैंने ये बताया है। इसी तरह आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप है, उसका जो इक्विलिब्रियम होता है उसका नाम होता है आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट इंक्रोचमेंट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीई। इसमें स्पेलिंग लिख देता हूँ, UENT। मेरे ख्याल से यही होते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, और इसको हम बोलते हैं सी। तो फेयर वैल्यू गैप का किसको बोलते हैं, सी, जो मिडिल लाइन होती है। तो इक्विलिब्रियम और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, उसको हम जैसे जैसे चीज़ें पढ़ते जाएंगे साथ साथ उसको कवर करते जाएंगे। कल जो है हमारी लास्ट क्लास है बेसिक्स पर, ठीक है। परसों से हम एडवांस चीज़ें स्टार्ट कर देंगे, जो मेन चीज़ें हैं ये सारी आपके अभी बेसिक्स चल रही हैं, डिस्काउंट प्रीमियम सेशन वगैरह। कल हमारी डिस्काउंट टू डे ओपन और एक और टॉपिक है, दोनों इकट्ठे हम पढ़ेंगे, उन पर क्लास होगी। और वेडनेसडे से हम सही चीज़ें हैं, जो एडवांस चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, डिस्काउंट एंड प्रीमियम का एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम को आपने इसको देखकर सेटअप नहीं बनाना, पहले सेटअप बनाना है फिर इसको देखना है। चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको लाइन वाइज लेके चलोगे इंपॉर्टेंस के मुताबिक, देन ही आप उनमें ना क्लैरिटी हासिल करोगे। आईसीटी का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे क्लियर नहीं कर पाते, बच्चे चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप अपने कंसेप्ट जो है पहले दिन से क्लियर रखोगे ना, कि किसकी क्या अहमियत है, किसको मैंने कितनी वैल्यू देनी है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगी आगे मार्केट। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम को आपने ये वैल्यू देनी है कि पहले आपने अपना सेटअप बनाना है, सेटअप के बाद आपने देखना है डिस्काउंट में या प्रीमियम में, ठीक है। एक लेग का जो डिस्काउंट प्रीमियम है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, जो प्रीवियस डे का डिस्काउंट प्रीमियम है उसको कम इंपॉर्टेंस दें। जैसे लिक्विडिटी का, अब पहले आप लिक्विडिटी देखते फिर सेटअप बनाते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं करते कि अच्छा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से मैं ट्रेड लिमिट लगा दी, अब देखता हूँ कि जी लिक्विडिटी की तरह है, वो गलत है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक आपने चलाना भी नहीं है। तो लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। इस तरह डिस्काउंट प्रीमियम की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप इस तरह नहीं देखोगे कि मार्केट मेरी जो वो है पीडीआर है वो डिस्काउंट में नहीं तो मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम के डिस्काउंट में ट्रेड नहीं लूँगा। पहले आपका सेटअप देन आपको ट्रेड लेनी है। जो दूसरा लेग वाला डिस्काउंट प्रीमियम है जो मेन है, वो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि अगर डिस्काउंट में नहीं है तो मैं ट्रेड ही नहीं लूँगा, सेल नहीं करूँगा या बाय नहीं करूँगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो लेग वाला डिस्काउंटेड प्रीमियम है, ये इक्विलिब्रियम है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपकी ट्रेड यहाँ बन रही है देन आप यहाँ से बाय कर लो, ठीक है। और अगर आपकी ट्रेड यहाँ नहीं बन रही, यहाँ बन रही है, आप यहाँ से बाय ना करो, राइट। बट दूसरे में आपने ऐसे नहीं करना, दूसरे में आपने ट्रेड लेनी होती है प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम में। कोई क्वेश्चन किसी का आज की क्लास में? नो सर। इजी था? हाँ सर, इजी था आज। पूछ लो कुछ। कुछ भी नहीं। सर जितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो लेकिन वो अगर मतलब डिस्काउंट प्रीमियम के मुताबिक ना हो तो नहीं लेनी ट्रेड।
नहीं, उसमें आपको जितना अच्छा सेटअप आप कैसे कह सकते हो। आप पहले उसकी नंबरिंग लगाओ, ठीक है। नंबरिंग अब पता है क्या है, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, आपको ना थोड़ा आइडिया देता हूँ। अब हमारी मार्कशीट है 30 मार्क की, ठीक है। अब उसमें जो 20 मार्क्स का होगा उस पर आपको ट्रेड लेनी है। जो 20 से आपके पास लेस देन 20 होगा उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। लेस देन तो ये होता है ना, लेस देन 20 होगा उस पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब बहुत अच्छा सेटअप है उसके में, सब कुछ है, ठीक है। उससे उसके मार्क्स आए 25। 3 मार्क्स उसमें कट गए हैं। किसके कटे हैं? डिस्काउंट एंड प्रीमियम में। आप इसको ट्रेड करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर। करेंगे सर। करेंगे ना, बिकॉज ये आपके जो वैल्यू है उससे ऊपर है, तो आप इसको ट्रेड करोगे। बट इसमें डिस्काउंट एंड प्रीमियम तो है ही नहीं। तो आप इसमें इस तरह देखोगे कि इसके जस्ट आप नंबर ऐड करोगे, ठीक है, डिस्काउंट और प्रीमियम के। तो अगर डिस्काउंट और प्रीमियम के नंबर ऐड करने से वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है तो आप लोगे। अगर वो उसके नंबर ऐड नहीं भी करने से वो बन रहा है तो फिर भी आप लोगे, ठीक है। अगर ये 20 से कम है, ये 19 है, तो आप बेशक डिस्काउंट एंड प्रीमियम है, सब कुछ है, और इसके मार्क्स 19 है, तो आप इसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरह देखना है आपने। सर अगर तो 25 मार्क्स हैं और उसमें इंड्यूसमेंट नहीं हो सेटअप में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 25 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि इंड्यूसमेंट नहीं, और इंड्यूसमेंट अकेले के 7 मार्क्स होते हैं। ठीक है सर। लाइक अगर 20 से ऊपर है और इंड्यूसमेंट नहीं फिर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करोगे, वो कॉमन सेंस है। ठीक। इंड्यूसमेंट को इग्नोर करोगे तो बहुत पीछे जाओगे। इंड्यूसमेंट नहीं इग्नोर करनी कभी। सर एक आईपीडीए पे सवाल था। क्या कह रहे हैं आदिल? मैंने कहा एक आईपीडीए पे सवाल था, कर लो। इब्डा पे क्या करें? आपकी आवाज़ ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। क्वेश्चन था, निपटा पे क्वेश्चन था। अच्छा, इब्डा पे क्वेश्चन था, जी जी पूछें। आपने कहा था कंसोलिडेशन होगी 5 से 8, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगी 30 में, 8 से 30 तक, है ना। हम्म। और रिट्रेसमेंट जिस साइड की होगी उसकी ऑपोजिट साइड में फिर मार्केट रिवर्स मिलेगी। ठीक है। तो अगर रिटेल फॉर एग्जांपल रिट्रेसमेंट हो 15 मिनट का हो, टाइम फ्रेम हो, 15 मिनट की एक कैंडल बन जाए रेड और एक 15 मिनट की बन जाए उसी वॉल्यूम की ग्रीन, तो जो फर्स्ट होती है आप उसको लेते हो, क्योंकि पहला 15 मिनट जो होता है वो आपके पास मैनिपुलेशन होती है, पहले आधा घंटा। तो उसमें आप जो 15 मिनट की पहली कैंडल है उसको आप रिट्रेसमेंट मानो, उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करो। ठीक। जिस जो कलर की पहली कैंडल है पहले 15 मिनट की। अच्छा, और दूसरी बात, इन चीज़ों पर कभी आपने ट्रेड नहीं लेनी कि 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल ब्लू ग्रीन बन गई तो मैं पूरा न्यूयॉर्क सेल कर दूं। ये बहुत गलत अप्रोच होगी आपकी, गैम्बलिंग वाली अप्रोच होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने ट्रेड में यूज़ करना है, इन पर ट्रेड नहीं लेनी। अच्छा जी, ये मार्क किया ऑर्डर ब्लॉक आपका गलत है। ठीक। एस एन आर इंड्यूसमेंट सही है। लिक्विडिटी भी आपकी बिल्कुल सही है। ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आपका गलत है। और ठीक है, ये लिक्विडिटी आपकी सही है। यही लिमिट है आपकी। हरेश, इसमें ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या कह रहे हो आप? यहाँ से आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो? वहां से किया था सर, एग्रेसिव है ना वहां से। यहाँ से? एग्रेसिव ऊपर की लाइन से, ठीक है, टू फोर बट टू सेवन से। 2427, अच्छा ठीक है, यहाँ से। बट ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है। इट्स ओके। जब ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक पड़ेगा आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल आई आर एल। अच्छा मार्क किया। देखो इस तरह आप एक्सटर्नल इंटरनल मार्क कर सकते हो। उस 5 मिनट उसने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इंटरनल ले ली, अब वो एक्सटर्नल लेने गई है ऊपर वाली। ये क्या है? पिक भेज दिया करो जस्ट।
नहीं नहीं अनुज, आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं मानोगे। इंड्यूसमेंट, जस्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है इंड्यूसमेंट में, और वो ये है कि जहाँ आपके बाय का सेटअप है, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, आपके बाय के सेटअप से पहले एक बस ये लो होना चाहिए, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और किसी चीज़ को आपने इंड्यूसमेंट नहीं मानना, आपके काम से जस्ट यही है, इसको आप इंड्यूसमेंट बनो और देन वहाँ से बाय करो, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी और को इंड्यूसमेंट नहीं मानना। आपने यहाँ पे किस चीज़ को इंड्यूसमेंट बोला है? ये शेयर कितने में स्टार्ट करवाया है? 20 पर, और 4 बजे, ठीक है। ठीक है। पीडीएल ऊपर क्या कर रहा है? पीडीएच लिखना था आपने। ये मिस्टेक है आपकी। सर एक क्वेश्चन आ गया था, उस पर थोड़ा सा बता सकते हैं कि जहाँ पे आपने डिस्काउंट का बताया था वहाँ पे तो कंसोलिडेशन हुआ था, तो वहाँ पर वो मतलब वहाँ पे तो ऑर्डर बिल्ड हो रहा था ना सर, देखा जाए तो यहाँ पर। यहाँ पर हाँ, ये वाला तो, पॉइंट पे। तो मैंने इसका इंड्यूसमेंट थोड़ी ना बोला। तो सर ये इंड्यूसमेंट नहीं हुआ तो हम यहाँ मतलब जैसे कि हमारा कोई सेटअप बन रहा हो, तो जैसे कि यहाँ पर फिर हम ट्रेड ले सकते हैं ना अपने मतलब इसको देख करके कि क्या लाइक जैसे देखकर? ऑर्डर बिल्ड हो रहा क्या ट्रेड लोगे आप यहाँ पर? इसका आप देखो कि ऑर्डर तो यहाँ बिल्ड हुआ है, ये कंसोलिडेशन, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट किस चीज़ की? ये ऑर्डर ब्लॉक की। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक से पहले ये इंड्यूसमेंट, मार्केट गई ऑर्डर ब्लॉक में गई, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने पहले ऊपर के ट्रेडर्स को ट्रैप किया, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आ गई। ये हुआ सिंपल। आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे कोई हमारा सेटअप बन रहा है तो सेटअप बनने के बाद जैसे कि लाइक हम इंड्यूसमेंट सोचते हैं कि यहाँ पर इंजीनियर लिक्विडिटी हो, बट इंजीनियर हम्म। लिक्विडिटी नहीं हुई, यहाँ पर ऊपर नीचे ऑर्डर बिल्ड हो गया, तो हम्म। वहाँ हमारा एंटी टैप होने से पहले, तो हम्म। ये हमारे लिए हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते कि मतलब यहाँ पर बहुत ऑर्डर बिल्ड कर वो रहा था यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी एंटी टैप होने से पहले कंसोलिडेशन है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एंटी टैप होने के बाद कंसोलिडेशन है, वो आपके लिए थोड़ा खतरनाक होगा, ठीक है। वही तो इंड्यूसमेंट है, अगर ओके आपके सर, एंटी ओके टैप होने से ओके। पहले वो है। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं है ना, अगर आपकी यहाँ पर एंट्री है और ये कंसोलिडेशन हुई है, तो ये अच्छी बात है ना, कि आपके एंटी टैप होने से पहले एक अच्छी कंसोलिडेशन, मतलब अच्छी इंड्यूसमेंट होगी। अगर आपकी एंट्री टैप होने के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुई है, तो यहाँ पर चांसेस थे कि जब मार्केट इनके ऑर्डर्स ऊपर से स्वीप करने गई, थोड़ा सा और ऊपर जाकर आपका यहाँ से ऐसे ले लेती। तो एंट्री टैप होने के बाद इंड्यूस हमें कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, एंट्री टैप होने से पहले चाहिए। खुरम इतना बड़ा होमवर्क। स्विंग हाई, स्विंग हाई, नहीं नीचे वाला स्विंग हाई नहीं है। सर स्विंग हाई तो तीन कैंडल्स को देख देख के किया जाता है ना, कि तीन कैंडल्स में जो सब दरम्यान वाली कैंडल ऊपर होती है, उससे जो लेफ्ट और राइट पे होती है वो छोटी होती है, उससे कैंडल, उसको स्विंग हाई नहीं कहते हैं। उसको ही कहते हैं, बट एक स्विंग हाई ये भी होता है कि आपके पास एक पहाड़ी बनी हो, ठीक है। उसको आप इसे जस्ट ये देख लो कि एक हिल टाइप होती है ना, वो बनी हो। हम्म। और अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मतलब
ये देखो, ये एक पहाड़ी लग रही है तो एक स्विंग हाई है। जस्ट आप स्विंग हाई देखना हो, ये देख लिया करो कि पहाड़ी बनी हुई है। अगर ये देखो, ये भी एक स्विंग लोज है, ठीक है, पहाड़ी टाइप बनी हुई है। अब ये एक लंबी कैंडल विक लगाई हुई है, ये तो नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। पेंटम एंड रन ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। फिर सर ये कैसे पता चलता है कि रन ऑन अब ये स्वीप करके वापस आएगी या फिर रन ऑन होगी? मैं कैसे? आप कैसे कर रहे हो ये बताओ पहले। आप दो लिक्विड, एक लिक्विड को इस तरह यूज़ करते हो ना कि या तो आप उसको टारगेट कर रहे हो या तो उसके स्वीप होने के बाद एंट्री ले रहे हो। इसके अलावा तो आप लिक्विड की यूज़ नहीं करते, क्या सर करते हैं? स्वीप मैं लिक्विडिटी तब यूज करता हूँ, मतलब कि मेनली जब वो रिवर्स होनी होती है ना, मतलब कि मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्स होगी, लेकिन वो समटाइम्स वो रन कर जाती है, उसको कंटिन्यू कर देती है। जैसे यहाँ पर कर दिया है, लाइक ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसकी लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर जाती है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, जो वो लिक्विडिटी स्वीप होके मार्केट वहां से रिवर्स हो गया है, लेकिन मार्केट देखो, मजीद नीचे चलेगी। एक चीज़ होती है, अगर आपने इस चीज़ से बचना है ना कि लिक्विड स्वीप हो रही है, आप उसमें रिवर्स कर रहे हो और देन मार्केट फिर रिवर्स होगा, वो कैसे भी कर देती है। इसका जस्ट एक हल है, वो है 15 मिनट का एमएसएस। अगर तो मार्केट लिक्विड स्वीप करने के बाद 15 मिनट का एमएसएस कर रही है, तो चांस ही नहीं है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होकर आप कैसे हिट कर दे, ठीक है। 15 मिनट से नीचे नहीं, 15 मिनट का एमएसएस हो, आईसीटी एमएसएस, लिक्विड स्वीप होने के बाद। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये 15 मिनट है ना, तो यहाँ पे एमएसएस नहीं हुआ, लिक्विड स्वीप हुई, मार्केट ने एमएसएस नहीं किया, एमएसएस आपके पास इस हाई के ऊपर होना था, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ गई। हम्म। तो अगर ये एमएमएस से होता तो फिर मार्केट ऊपर चली जाती है यहाँ से हाँ, फिर वापस। आप वहाँ पे ट्रेड लेते, बिल्कुल लेते, बिकॉज ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो सर अगर मैंने लिमिट यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर तो मैं एमएमएस का वेट नहीं करूंगा ना? नहीं, आप लिक्विड शी पे लिमिट थोड़ा यूज़ करते हैं। कौन सा सेटअप आईसीटी का जो लिक्विड शी पे लिमिट बताता हो? ये तो कोई नहीं बता ही सर, नहीं हम सकता सब कि चीजें देखते हैं ना कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, और बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसमें हम लिक्विडिटी भी देखते हैं ना, लिक्विडिटी कहाँ इसमें पड़ी है हम। नहीं नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो, दो चीज़ें मिक्स कर रहे हो। आप कह रहे हो लिमिट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, करोगे, अगर आपकी ये लिक्विडिटी है, इसके नीचे यहाँ लिक्विडिटी है, आप लिमिट कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, आपको कितना पता है कि मार्केट कितना स्वीप करके कितना जाएगी? ये तो नहीं ना हम्म। आपको पता कि कितना मार्केट डीप जाएगी लिक्विड स्वीप करने, यू नेवर नो। तो आपको लिक्विडिटी ट्रेड करते हुए कभी लिमिट नहीं लगानी होती, बल्कि ये तो ट्रेड होती नहीं है कि लिक्विड स्वीप होते ही आप रिवर्स कर दो, ये तो ट्रेड कोई है ही नहीं। इसमें आपको हमेशा एमएसएस का वेट करना होता है, ठीक है। जब तक आपके पास एमएसएस नहीं, तब तक आप एंट्री नहीं लेते। इसमें आप ठीक है सर। आईसीटी ट्रेड कैसे करते हैं? इसमें हम ट्रेड करते हैं 2022 मॉडल। उसमें ऐसा होता है कि लिक्विडिटी स्वीप, एमएसएस, देन जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, इजी ट्रेड, वहां से लिमिट लगाओ, फिर जाओ ऊपर। हम्म। ठीक है सर, गॉट इट गॉट इट। सर ये वही वो पिछले क्वेश्चन है, वो हो गया, हाँ, जस्ट ये हो इसका, गया। हाँ। हाँ वही ना, पॉइंट लिख लो कि 15 मिनट का एमएसएस हो रहा है स्वीप के बाद, तो वो वहाँ जी, पे आपका ऐसा हिट नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ, ये वही ट्रेड है। इसका आपने एसएल भी वैसे गलत रखा है, एसएल इसका ऊपर था बट वो भी हो गया। सर ये मैंने देखना था, इंड्यूसमेंट ठीक मार्क की मैंने, इंड्यूसमेंट देखिएगा मैंने सिर्फ। इंड्यूसमेंट अगर आप इस ऑर्डर फ्लो पे ट्रेड ले रहे हो तो आपकी ठीक है इंड्यूसमेंट, नहीं हाँ। नहीं सर, अभी मुझे ना एंट्री का नहीं पता यहाँ पर, लाइक इसमें ना वो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने पढ़े नहीं हुए ना, लेकिन ये इंड्यूसमेंट देख लें, लिक्विडिटी है और बिल्कुल लिक्विडिटी के ठीक है बिल्कुल इंड्यूसमेंट, नीचे इंड्यूसमेंट हुई है लिक्विडिटी से पहले, तो मैंने बिल्कुल मार्क ठीक किया है है। इंड्यूसमेंट आपकी। ठीक है सर। दे अकर एट द सेम टाइम, हम्म। ठीक। ऑलवेज। क्योंकि ऑलवेज। अगर इंड्यूसमेंट हो रही है तो लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली होगी वहाँ पर। ठीक है सर। सर ये भी हाँ, इंड्यूसमेंट देखिएगा, ठीक है, मार्क किया मैंने। आपका तो फिर सेटअप इधर है। हाँ, इंड्यूसमेंट में एक और चीज़ याद रखा करो, एक स्विंग हाई बन जाए। स्विंग हाई में अभी मैंने सबसे पहले स्लाइड में क्या बताया, एक पहाड़ी टाइप बन जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम्म। जस्ट एक ही कैंडल है और मार्केट ऐसे करते करते ऊपर चली जाए, दैट्स रॉन्ग। मार्केट अगर बना रही तो इस तरह एक पहाड़ी टाइप बनाए, देन उसके अंदर जाए। सर ये मैंने ट्रेड ली थी ये वाली ना, ये लिमिट मैंने लगा दी थी, तो फेयर वैल्यू गैप्स मैंने उठाई थी। इंड्यूसमेंट हुई तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था $100 का ना, 1:3 मैंने निकाला था यहाँ से। क्या, चल अच्छी बात है। तो
लाइक ये चल रहा था। अच्छा सर, इसमें मैंने एक चीज देखनी थी कि मेरा, हमने पोजीशन साइजिंग करनी कैसे है, लाइक ये मार्केट देखिएगा, वो एंड पे जाके जहाँ पे मैंने एरो लगाया, मैंने यहाँ पे जाके क्लोज कर दी थी, लेकिन 1:3 रेशियो से नीचे जा रहा था। इसके आसपास ना मैंने कहीं क्लोज कर दी थी, लेकिन वन, आपका ना 1:3 होना चाहिए, तो वो तो उससे नीचे होना चाहिए, तो वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंची, तो मैंने बस ऐसे लगा दिया था। इसमें मतलब दो चीज़ें होती है ना, एक तो आप लिक्विड टारगेट कर लो या तो 1:3 टारगेट कर लो। अगर आप सर लिक्विड इसमें टारगेट कर रहे हो, आप वन रेशियो नहीं किया देखते। था उसने, नहीं, मेरा टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हुआ है, बाकी ये हो गया है ये। हाँ वही ना। हम्म, बात तो सुनो मेरी, जो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप लिक्विड टारगेट कर लो, दूसरा होता है आप रिस्क रिवॉर्ड निकाल लो। तो एक दफ़ा जो आप कर रहे हो, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल लो, आप फिर ये नहीं करते कि आप लिक्विड टारगेट कर रहे हो या ये कर रहे हो। अगर आप लिक्विड टारगेट करते हो फिर आप रिस्क रिवॉर्ड को नहीं देखते। जो आपने एक दफ़ा कर लिया आप उस पर ही रहो। इस तरह फिर एक दफ़ा आप रिस्क रिवॉर्ड पे रहोगे, इस तरह एक दफ़ा लिक्विड टारगेट करोगे, आपका हर दफ़ा ऐसे टीपीस मिस होंगे। तो अगर इस दफ़ा आपके पास लिक्विड टारगेट 1:3 निकालते हो, आपकी टीपी मिस हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम भी आपने 1:3 ही निकालना है। नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना कि आप लिक्विड टारगेट कर लो या थोड़ा सुपर कर लो। ठीक है सर। इंड्यूसमेंट वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, थोड़ी पहाड़ी बने फिर ठीक है, स्विंग जी हाई बने। जी सर, बस इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, इसलिए मैंने काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस की थी कि इंड्यूसमेंट ठीक हो जाए। वो एग्जांपल से सारी, ये भी इंड्यूसमेंट है ना सर? ये लिक्विडिटी हो गई और ये इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जस्ट वही होगी जहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है। अगर आपके यहाँ सेटअप बन रहा है उससे पहले इतनी सी दूरी है, फिर इंड्यूसमेंट है। अगर आपके यहाँ हम्म, सेटअप नहीं बन रहा तो इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है सर। अगेन मैटर करता है आपका सेटअप की तरह। ठीक है सर, अगर सेटअप होता यहाँ पर शायद लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो जाती। हाँ बिल्कुल, ये लिक्विडिटी देखो, आप वनडे पे जाओगे ना, अपना माइंड को ना थोड़ा मतलब ब्रॉड करो। अब देखो, जैसे ये है, ये अब एक कैंडल बनी वनडे की, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर थी, क्या है, ये डेट 4 अप्रैल को बनी है। अब आपको नहीं पता ये हिट होगी 5 साल बाद होगी, अगले महीने हो जाएगी, अगले दिन हिट होगी, ये वाली कैंडल कब हिट होगी, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब मार्केट 4 अप्रैल को बनाई, मार्केट ने जाके हिट किया 23 अप्रैल को, मतलब कि 20 दिन बाद जाके हिट किया। फिर उसको हिट किया 30 अप्रैल को, फिर उसको हिट किया 10 जून को, देन हिट किया 26 जून को। उसने होल्ड किया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट में एक अच्छा होल्ड दिया हुआ है, ठीक है। वो बार बार मार्केट को बम्प कर रहा है। जी तो सर। आपको कभी भी नहीं ये पता चल सकता कि ये जो कैंडल बन रही है ये मार्केट में आगे कितनी देर बाद हिट होगी और मार्केट में क्या इंप्रेशन डालेगी। सेम इस हम्म, तरह आ गया, सेम इस तरह आपको ये नहीं पता कि मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर क्यों छोड़ी है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप क्यों नहीं की। क्या पता मार्केट ऊपर जाए, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करे, अब नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी, वहां से एकदम क्रैश हो, ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मार्केट में ये बहाना हो लिक्विडिटी स्वीप करना। तो आपको अगर यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही है और मार्केट स्वीप करे बगैर गई है, तो आप ये नहीं सोचना होता कि स्वीप नहीं हुई, पता नहीं क्यों नहीं। आप इस तरह सोचोगे, मार्केट ने नेक्स्ट टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, हमारे लिए टारगेट छोड़ा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है हम वहां से सेल करें तो हमारा ये टारगेट होगा। ठीक है, ठीक अपना है सर। माइंड को गॉट इट। ब्रॉडली गॉट। ब्रॉडली सोचना है। ठीक है, समझ आ गया। सही है। जी सर, थैंक यू सो मच। सर वो आपने ट्रेडिंग व्यू को मैंने वो कर दी था आपको ईमेल्स और पेमेंट वगैरह ना, वो ओ आपने। यार मुझे याद ही नहीं रहा, चलो मैं अभी कर देता हूँ। जी सर। सर मेरा अभी जी। कर क्वेश्चन देता है। हूँ। हाँ जी नुमान। सर अभी आपने लास्ट वीक जो है एक सेटअप शो किया था गोल्ड में, जो हम्म। आपने आई थिंक 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेकअप ब्लॉक से आपने एंट्री ली थी, हम्म। ठीक है। अब उसी सेटअप को अगर मैं 1 आवर में देखूं तो मार्केट जो है वो ब्रेकअप ब्लॉक की बॉडी में टैप नहीं हुई, वीक कुछ में हुई पिप थी, की वजह से वो रह गई है, वीक में हुई थी, है ना। वीक में हुई थी। तो सर ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अब आपको जो 15 मिनट का ब्रेकअप ब्लॉक है उसकी तो बॉडी में टैप हो गई है, लेकिन 1 आवर के मतलब कि उसमें टैप नहीं हुई। फर्स्ट की अगर मैं 1 आवर का सेटअप देख रहा हूँ और मैं उसकी बॉडी से एंट्री लगा देता तो शायद मेरी एंट्री टैप ना होती। तो हम इसको तो किस डिसाइड आप करते हैं? आप फिर उसमें 4 आवर में जाओ, वहाँ ब्रेकअप ब्लॉक ही नहीं होगा, फिर आप क्या ट्रेड ही नहीं लोगे।
ये चीज़ होती है इसमें। अगर आप टाइम फ्रेम जंप करते रहोगे तो आपको एक टाइम फ्रेम में कुछ मिलेगा, एक में कुछ मिलेगा, एक में कुछ मिलेगा। यू हैव टू ट्रेड जस्ट वन टाइम फ्रेम। अगर 1 आवर पर ट्रेड कर रहे हो, आपकी ट्रेड टैप नहीं हुई, कोई बात नहीं। 50 मिनट ट्रेड कर रहे हो, टैप हुई, टीपी हुआ, ठीक है। 4 आवर पर कर रहे हो, ब्रेकअप ब्लॉक है ही नहीं, तो मैं ट्रेड क्यों लूँ। इस तरह आपने सोचते हैं एक टाइम फ्रेम को अपना दोस्त बनाना है। हर टाइम फ्रेम पर जाकर इस तरह नहीं करना कि इस पर ये है, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपने ट्रेडिंग करनी है, वो भी सिखाऊंगा कि आपने टाइम फ्रेम जंप कैसे करना है। बट आप एक पीडी रे को हर टाइम फ्रेम पर जाकर देख रहे हो और अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, वो काइंड ऑफ आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। नहीं सर, क्योंकि अगर मैं आप इस तरह कंफ्यूज। उसको देख तो 1 आवर पे रहा हूँ, मैं 1 आवर पे दे लेता हूँ, मेरी एंट्री मिस हो जाती है और मैं उसको बाद में जाके देखता हूँ यार 15 आवर में तो यार ये तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बन रहा था। तो आपको एक ना फ्रस्ट्रेशन आती है यार, मैंने काश उसको देख ही लेता और मैं 15 आवर में ही, थोड़ा सा ही डिफरेंस था कुछ पिप्स का, तो मैं उधर से एंट्री ले लेता। नहीं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन आती है, बट यू हैव टू कंट्रोल दिस। आप 1 आवर में थे, आपकी एंट्री टैप नहीं हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम 50 मिनट में नहीं आ जाना, आपको 1 आवर में रहना है। अगर आपकी एक दफ़ा एंट्री मिस हो रही है, नेक्स्ट 5 दफ़ा आपके अच्छी भी जाएगी। अगर आप एक दफ़ा एंट्री मिस होने पर 50 मिनट में आ जाओगे, आप 1 आवर से 50 मिनट में जंप करें, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आपके अगले 5 एसएल हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म हमेशा अपने आप को रखो और हाई टाइम फ्रेम में रखो, बस। ओके। चलें जी, क्लास एंड करते हैं।